हेलो स्टूडेंट्स, राइजिंग स्टार सेल्स क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक संधि का बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी सीरीज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं, जिसमें पूरे 50 प्रश्न होंगे। और मेरा दावा है कि अगर ये 50 प्रश्न आपने सही तरीके से समझ लिए तो शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिसमें आपके संधि से प्रश्न न फंसे। तो ये जो 3 सीरीज है उसका पहला सीरीज आपके समक्ष आज प्रस्तुत है, जिसमें 15 प्रश्न हमने दिए हैं। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि ये 15 प्रश्न नाम के हैं, उनके लगभग ये 25, 30, 40, 50 प्रश्न बनेंगे, कारण कि इनकी मैं पूरी विशद व्याख्या और विश्लेषण करूँगा। और होता ये है कि एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और महत्वपूर्ण बात जो साझा करना ज़रूरी है, अगर ये पूरी प्रश्नोत्तरी आपको समझनी है तो संधि पे जो मेरा 3 वीडियोज़ मैंने डाले हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। अगर उसको एक बार समझ लेंगे तो ये जो पूरी प्रश्नोत्तरी है वो आपको सहज रूप से समझ में आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बिना समय गंवाए हुए हम आए ये पहला प्रश्न देखते हैं। तो ये जो पहला प्रश्न है हम देख सकते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है संधि का अर्थ है। क्या है पहला प्रश्न? संधि का अर्थ है। तो इसकी चर्चा मैं कर चुका हूँ। जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो उसमें स्पष्ट रूप से मैंने बताया है कि जब 2 वर्णों या अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनता है और उसमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। तो ये तो स्पष्ट है कि इसमें क्या होता है कि 2 वर्णों, है ना, 2 वर्णों या फिर अक्षरों, ये तो क्लियर है। तो हमने देखा कि 2 वर्णों या अक्षरों के मेल से, एक और मैंने बताया था कि तीसरा शब्द का निर्माण होता है। तीसरा शब्द का निर्माण होता है, जिसे मैंने कहा था विकार शब्द का नाम दिया था ना। एक नया परिवर्तन आता है और परिवर्तन से तीसरा शब्द का निर्माण होता है, वो संधि होता है। ठीक है, ये क्लियर है। तो हम देख सकते हैं कि संधि का अर्थ है 2 अक्षरों का मेल, तो ये होगा नहीं। 2 अक्षरों का मेल, 2 शब्दों का मेल, ये तो होता ही नहीं है। ये तीसरा हम देखें जिसमें कहा गया कि 2 अक्षरों के मेल से तीसरे अक्षर का बनना। स्पष्ट है स्टूडेंट्स? तो हम देख सकते हैं कि संधि का अर्थ है 2 अक्षरों या वर्णों के मेल से जो तीसरे अक्षर का निर्माण होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने पहले प्रश्न को समझ लिया। अब आए हम दूसरा प्रश्न देखें जरा। दूसरा प्रश्न है, हम देख सकते हैं, दूसरा प्रश्न है रामायण का संधि विच्छेद है। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होता है? हम देख सकते हैं रामायण का जो संधि विच्छेद होता है वो राम धन अयन। क्या होता है? हम देख सकते हैं ये होता है राम धन अयन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ स्टूडेंट एक गलती हो गई, ये जो न की मात्रा है वो नहीं होगी बल्कि न की मात्रा होगी, ये होगी। ठीक है। तो इसमें राम धन अयन ये रामायण का संधि विच्छेद है। तो जैसा कि मैंने संधि में पढ़ाया था और बताया भी था कि इसमें अ यानी पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ, दोनों मिलकर क्या हो जाता है? आ हो जाता है। ये किसका रूप होता है? दीर्घ, यानी दीर्घ रूप हो जाता है। तो यहाँ क्या है? दीर्घ संधि। ठीक है। तो इस रामायण के संधि से हमने देखा कि इसका आंसर क्या होगा? रामधन अयन, ये तीसरा विकल्प सही है। और इसमें संधि कौन सी है? तो इसमें संधि है दीर्घ संधि। ठीक है स्टूडेंट, और दीर्घ संधि के बारे में मैंने चर्चा की थी कि स्वर संधि के जो 5 संधि हैं उसमें एक जो सबसे पहला संधि है वो है दीर्घ संधि, जिसमें हमने बताया था कि कोई भी समान स्वर आपस में मिलते हैं, उसका जब दीर्घ रूप हो जाता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ अ और अ दोनों मिलके यहाँ क्या हो गए? आ हो गए। तो यहाँ कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। ठीक है स्टूडेंट, अब हम तीसरा देखें, पावक का संधि विच्छेद है। तो पावक का संधि विच्छेद ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये स्टूडेंट आप ध्यान रखना, ये काफ़ी स्टूडेंट प्रश्न है। और इसको मैं इसको मैं VVI कहता हूँ। अक्सर हर प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका जो संधि विच्छेद होता है वो है पौधन धन अक, यानी पहला है पौधन अक। अब सवाल ये है कि इसमें कौन सी संधि है? तो हम देख सकते हैं पौ धन अक, यही है ना,
यानी यहाँ औ की मात्रा है और यहाँ क्या है, अ की मात्रा है। तो स्टूडेंट्स अगर याद हो आपको तो अ और अ मिलके क्या हो जाते हैं, औ हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, औ हो जाते हैं। और ये कौन सी संधि है, ये है अयादी संधि। ठीक है, तो ये कौन सी संधि है, अयादी संधि है। तो हमने देख लिया कि पावक का संधि विच्छेद क्या होता है, पौ धन अक होता है। और हमने देखा कि कैसे ये पौ धन अक में अ और अ मिलके औ हो जाते हैं। ये हमने जब अयादी संधि पढ़ी थी तो उसमें बताया था। तो ये कौन सी संधि हो गई, अयादी संधि हो गई, और इसका संधि विच्छेद होगा पौ धन अक। ठीक है स्टूडेंट्स, चले आगे देखें। आगे हम देख सकते हैं कि जो चौथा प्रश्न है वो है परमेश्वर में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करें कि इसका संधि विच्छेद होता क्या है। तो परमेश्वर का बड़ा आसान है, परम धन ईश्वर। क्या होता है स्टूडेंट, परम धन ईश्वर। तो ये इसका संधि विच्छेद है। और हम देख सकते हैं कि परमेश्वर में ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, ई है। तो अ और ई ये मिलके ए हो जाते हैं। और ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था गुण संधि में। किसमें पढ़ा था स्टूडेंट्स, गुण संधि में। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर में कौन सी संधि है, तो परमेश्वर में गुण संधि है। और इस गुण संधि के माध्यम से हमने ये भी देखा कि इसका संधि विच्छेद परम धन ईश्वर होता है, जिसमें अ और ई, बड़ी ई मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है, जो कि गुण संधि का उदाहरण। क्लियर है, चले अगला प्रश्न देखें जरा। अगला प्रश्न है सद्भावना का संधि विच्छेद है। तो सद्भावना का संधि विच्छेद होता है, हम पहले संधि विच्छेद देख लें, सत धन भावना। ठीक है, सत धन भावना। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये व्यंजन संधि है, क्योंकि तो और भ दोनों व्यंजन वर्ण हैं। तो यहाँ क्या है, व्यंजन संधि है। ये कौन सी संधि है, हम देख लें, ये है व्यंजन संधि। ठीक है, ये क्या है, व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि में एक जो इसका सूत्र है उसको जरा हम समझ लें कि कहा जाता है कि यदि, पहले स्टूडेंट इसको जरा हम मिटा दें, उसके बाद हम ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। इसको हम मिटा दें। ठीक है स्टूडेंट, अब आए जरा हम देखें इसको। तो हम देख सकते हैं कि जो सद्भावना का संधि विच्छेद है, मैंने क्या कहा, सतधन भावना, है ना, यही कहा ना, सतधन भावना। ये क्लियर है। अब सद्भावना मैंने कहा कि ये त और भ दोनों क्या है, व्यंजन वर्ण है, इसलिए ये संधि कौन सी है, व्यंजन संधि है। ठीक है, ये क्या है, व्यंजन संधि है। ये तो क्लियर हो गया, व्यंजन संधि है। अब इसके सूत्र जो है थोड़ा सा उसको हम देख लें कि इसका जो सूत्र है व्यंजन संधि का, कि यदि क च ट त प, यानी हर वर्ण के पहला, यानी क च ट त और प, ठीक है, इसके बाद कोई भी स्वर या वर्गीय व्यंजन का तीसरा या चौथा वर्ण आए। जैसे यहाँ क्या आया है, भ आया है। जो भ क्या है, ये चौथा रूप है, प फ ब भ, है ना, चौथा रूप है। तो तीसरा या चौथा वर्गीय व्यंजनों का तीसरा या चौथा वर्ग आए तो ये रूप बदल जाते हैं। जैसे क का ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, तीसरा रूप हो जाए, ट का ड हो जाता है, त का द हो जाता है, और प का ब हो जाता है, यानी तीसरा रूप हो जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये त का द होना, यानी कि यहाँ सत्य का त का द हो गया, इसलिए ये सद्भावना हो गया। स्पष्ट है। तो इसको हमने समझ लिया कि सद्भावना का संधि विच्छेद क्या है। तो सद्भावना का संधि विच्छेद सतधन भावना है। और हमने देखा कि सद्भावना क्या है, ये व्यंजन संधि है। और इसके रूप कैसे त का द रूप होता है उसके बारे में मैंने चर्चा की कि जब यदि क च ट त प के बाद कोई भी स्वर या वर्गीय व्यंजनों का तीसरा या चौथा वर्ग आए तो क का क्या होता है, ग हो जाता है, च का ज हो जाता है, और ट का ढ हो जाता है, ट ठ ड हो जाता है, और त का द हो जाता है, प का ब हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस रूप से ये सद्भावना का सद्भावना हो गया। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे प्रश्न देखें जरा।
अगला प्रश्न है संधि कितने प्रकार की होती है। तो ये शुरू के ही प्रश्न हैं। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने बताया था, जब संधि पढ़ाया था तो बताया था कि संधि के कितने रूप होते हैं, 3 रूप होते हैं। कौन कौन? एक मैंने बताया स्वर संधि, ठीक है। दूसरा क्या बताया? व्यंजन संधि, ठीक है। और तीसरा क्या बताया? विसर्ग संधि, है ना, याद है ना। तो ये 3 संधियों के नाम हमने बताए थे। तो स्पष्ट है संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की। कई बार स्टूडेंट्स इस तरह के आसान प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, लेकिन शर्त ये है कि हमें वो जानकारी होनी चाहिए। तो ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखें, वागीश का संधि विच्छेद है। क्या प्रश्न है? वागीश का संधि विच्छेद है। तो इसका संधि विच्छेद होता है वाक धन ईश। क्या होता है? वाक धन ईश होता है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या है, व्यंजन वर्ण है, व्यंजन के बाद एक स्वर वर्ण है। तो यहाँ वागीश क्या है, कौन सी संधि है? तो ये व्यंजन संधि है। क्लियर है? कौन सी संधि है? ये व्यंजन संधि है। और यहाँ भी जैसे मैंने बताया था कि क का कैसे ग रूप हो जाता है, बताया था ना अभी इसके पहले जो 5वें प्रश्न में बताया था। तो यहाँ वो क का ग हो जाता है, तीसरा रूप हो जाता है, तो इसलिए यहाँ वागीश हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखा कि वागीश का संधि विच्छेद क्या है। हम देख सकते हैं वाक धन ईश। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ क में हलंत है, यानी आधा क है, तो वाक धन ईश ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ध्यान रखिएगा, कई बार स्टूडेंट्स गलतियाँ हो जाती हैं, हम वाक धन ईश कर देते हैं, लेकिन यहाँ वाक यानी आधा क है, तब उसके बाद प्लस ईश है, तो वो होता है वाकीश। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखें। अगला प्रश्न हम देख सकते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। ये प्रश्न है, स्वागत में कौन सी संधि अक्सर पूछा जाता है। तो स्वागत का सबसे पहले हम संधि विच्छेद कर लें। तो स्वागत का संधि विच्छेद क्या होता है? सु धन आगत। क्या होता है? सु धन आगत। सु धन आगत। तो सु में कौन सी मात्रा है? ऊ की मात्रा है, और उसके बाद आ की मात्रा है। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा? सु में क्या है? ऊ की मात्रा है, उसके बाद आ की मात्रा है, और ये बदल के क्या हो जाता है? रूप परिवर्तन में वाह हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है? वाह। और ये हमने किस में पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था यण संधि में। याद है स्टूडेंट्स? यण संधि में मैंने बताया था कि जब पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई उ आए, है ना, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ या आ या कोई अन्य स्वर आए, तो वहाँ क्या होता है? यण संधि होती है। तो हमने देखा यहाँ क्या था? ऊ था, और दूसरा वर्ण क्या था? आ था। ये दोनों मिलकर इसके रूप परिवर्तन हुए वाह, या और इस रूप में ये क्या हुआ? स्वागत हुआ। स्पष्ट है? तो यहाँ कौन सी संधि है? यण संधि है। तो हम कह सकते हैं यहाँ तीसरा विकल्प सही है, वो है यण संधि। ठीक है स्टूडेंट्स, चले अगला प्रश्न देखें जरा। अगला प्रश्न है, वधूर्मी का संधि विच्छेद है। तो इसका संधि विच्छेद पहले देख लें हम। इसका संधि विच्छेद होता है वधु धन उर्मी। क्या होता है? वधु धन उर्मी। तो इसमें हम देख सकते हैं कि पहला दीर्घ ऊ है, ठीक है, और प्लस दीर्घ ऊ है, ठीक है, बराबर क्या हो जाता है? दीर्घ ऊ। यानी याद करें आप, जब मैंने स्वर के दीर्घ संधि पढ़ाया था तो बताया था समान स्वर जब आए तो उनका दीर्घ रूप हो जाता है। तो हम देख सकते हैं बड़ा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलके भी बड़ा ऊ हुआ। बड़ा ऊ छोटा ऊ भी रहता तब भी बड़ा ऊ होता, यानी इसका दीर्घ रूप होता। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि वधूर्मी में कौन सी संधि है? तो वधूर्मी में दीर्घ संधि है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हमने देखा कि वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या हुआ? ये दूसरा विकल्प सही होगा, वधु धन उर्मी, और इसमें दीर्घ संधि है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने एक लगभग अभी तक जितने भी प्रश्न किए उसके माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि एक प्रश्न से 2-3 प्रश्न हम लोग हल कर पा रहे हैं, क्योंकि उसके संधि का नाम भी देख रहे हैं और संधि कैसे, उनके जो गुण हैं, उनके जो नियम हैं, उनको भी हम लोग देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चले आगे देखें जरा। आगे देखें, ये है 10वां प्रश्न। ये है चंद्रोदय में कौन सी संधि है? तो चंद्रोदय
में कौन सी संधि, ये समझने के पहले हम पहले इसको संधि विच्छेद कर लें। तो संधि विच्छेद क्या होगा इसका, इसका संधि विच्छेद होगा चंद्र धन उदय। क्या होगा स्टूडेंट्स, चंद्र धन उदय, ये देख सकते हैं। तो चंद्र धन उदय में हम देख सकते हैं कि ये पहले अ और प्लस उ है ना, अ प्लस उ है, और ये मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। ये अगर याद हो आपको जब हमने गुण संधि पढ़ाया था, तो ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। ठीक है, कौन सी संधि हो गई, गुण संधि हो गई। तो ये हम देख सकते हैं कि जब हमने गुण संधि पढ़ाया था तो याद होगा कि जब पहले का अ आ हो और दूसरे का ई या उ हो तो उसके रूप बदल जाते हैं। तो मैंने बताया था कि उ रहे, अ के बाद अगर ई रहे तो क्या हो जाता है, वो ए हो जाता है, और जब अ के बाद उ रहे तो वो ओ हो जाता है ना, बताया था ना। तो ये ओ हो गया, यानी यहाँ चंद्रोदय हो गया। तो यहाँ कौन सी संधि हो गई, यहाँ संधि हो गई गुण संधि। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें अगला प्रश्न देखें। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये 11वां प्रश्न, और अक्सर पूछा जाता है यशोदा में कौन सी संधि है। तो यशोदा में कौन सी संधि है, उसके पहले हम इसको जरा संधि विच्छेद कर लें। इसका संधि विच्छेद होता है यश धन दा। ठीक है, यश धन दा। तो हम देख सकते हैं कि ये विसर्ग है, तो यहाँ कौन सी संधि होती है, विसर्ग संधि। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ कौन सी संधि हो गई, तो ये हो गई विसर्ग संधि। तो हम कह सकते हैं कि यशोदा में कौन सी संधि है, तो ये विसर्ग संधि है। यह हमने देखा विसर्ग संधि है, और इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, यशाधन दा। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे देखें जरा। आगे देखें हम, ये स्वार्थ में कौन सी संधि, ये 12वां प्रश्न है, और ये भी अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्वार्थ में कौन सी संधि है, उसके पहले हम इसका संधि विच्छेद जरा करें। तो इसका संधि विच्छेद होगा स्व धन अर्थ। ठीक है, क्या होगा, स्वधन अर्थ, यही हुआ ना। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें स्वधन अर्थ, यानी यहाँ अ और प्लस अ बराबर क्या हो जाता है, हमने पढ़ा होगा दीर्घ संधि में, ये हो जाता है आ, यानी ये हो गया स्वार्थ। तो हम कह सकते हैं इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि दीर्घ संधि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी हमने देखा कि कैसे स्वार्थ में इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, स्व धन अर्थ, जिसमें स्व का पहले शब्द का अंतिम वर्ण अ, दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण अ मिलकर इसका दीर्घ रूप हो जाता है आ, इसलिए यहाँ दीर्घ संधि है। तो हम कह सकते हैं कि 12 का जो क है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए 13वां प्रश्न देखें जरा। 13वां प्रश्न है कि अभ्युदय का संधि विच्छेद है। क्या है, अभ्युदय का संधि विच्छेद है। तो अभ्युदय का पहले संधि विच्छेद हम देख लें। अभिधन उदय क्या होता है, इसका संधि विच्छेद क्या होता है, अभिधन उदय। ठीक है स्टूडेंट, क्या होता है, अभिधन उदय होता है। तो हम देख सकते हैं कि अभी में क्या है, छोटी ई की मात्रा है, और उसके बाद ये क्या है, ऊ की मात्रा है, यही होता है ना। और ये मिलके क्या हो जाता है, य हो जाता है। और ये कौन सी संधि है, यण संधि है ना, पढ़ा था ना। ये कौन सी संधि है, तो यण संधि है। याद हो स्टूडेंट कि यण संधि जब मैंने पढ़ाया था तो कहा था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण ई या ऊ आता है, और दूसरा भी अ आ या कोई अन्य स्वर आता है। तो यहाँ ई और प्लस ऊ है, तो ये रूप क्या हो जाता है, य हो जाता है। इसलिए यहाँ कौन सी संधि है, तो यण संधि है। और इसका संधि विच्छेद क्या है, अभिधन उदय, यानी कि इसका ख आंसर सही है। ठीक है स्टूडेंट, चले आगे देखें जरा। आगे देखें स्टूडेंट, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। गायक जो है, ये VBI है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो गायक का संधि विच्छेद है, तो गायक का संधि विच्छेद है गय धन अक। क्या है, गय धन अक। तो ये तो हमने जान लिया कि गय धन अक होता है, लेकिन कौन सी संधि होगी,
तो गए में क्या है, हम देख सकते हैं कि ए की मात्रा है और फिर औ की मात्रा है दूसरे शब्द के पहले वर्ण में, और ये मिलके क्या हो जाता है, आय हो जाता है। क्या हो जाता है, आय हो जाता है। और ये हमने पढ़ा था किस संधि में है, ये अयादी संधि। याद आ रहा ना स्टूडेंट? तो ये क्या है, अयादी संधि। हमने बताया होगा कि अयादी संधि में कैसे ए और अ मिलके, जब ए और अ मिलते हैं तो क्या हो जाता था, अय होता था, है ना, याद है ना। और जब ए यानी ए और अ मिलता है तो ये आय हो जाता है, यानी यहाँ दीर्घ रूप हो जाता है। जब ये दीर्घ रूप आता है तो यहाँ भी दीर्घ रूप हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि गए धन अक में, है ना, ये आय हो गया तो क्या हो गया, गायक। यहाँ आ की मात्रा आ गई तो ये हो गया गायक। ठीक है स्टूडेंट्स, अंतिम सवाल, अंतिम जो प्रश्न है उसको हम देखें जरा। अंतिम प्रश्न है सत्याग्रह का संधि विच्छेद है। तो सत्याग्रह का बड़ा आसान है, सत्य धन आग्रह। क्या है, सत्य धन आग्रह। ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख सकते हैं कि अ धन आ मिलके क्या हो गया, आ हो गया, है ना। तो ये कौन सी संधि है, क्लियर है, ये है दीर्घ संधि। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने देखा कि इसमें सत्य धन आग्रह यानी इसका जो घ विकल्प है वो सही है, और सत्याग्रह का संधि विच्छेद तो सत्य धन आग्रह हुआ, और इसमें संधि कौन सी हो गई, तो संधि इसकी हो गई दीर्घ संधि। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम देख सकते हैं कि आज हमने 15 प्रश्नों को देखा, और 15 प्रश्न में ही कई प्रश्न छुपे थे और उनकी विशद हमने व्याख्या विश्लेषण किया, ताकि आपको पूरी तरह से ये जो संधि है वो समझ में आ जाए, और इस पर जो लगातार हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगले 2 पार्ट जो हम शीघ्र ही आपको अपलोड कर देंगे, संधि भाग 2, 3, प्रश्नोत्तरी भाग। और एक और स्टूडेंट्स, अगर आपको संधि समझनी है तो मेरे जो पुराने वीडियोज़ डले हैं संधि पर वो ज़रूर देखें। और एक और अनुरोध, अगर कि ये सारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हों तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट दीजिए। थैंक यू।